चैनल। तो आज जो है करंट अफेयर्स का सेकेंड लेक्चर लेके आए हुए हैं, यानी कि ये स्पीडी पब्लिकेशन का जो वन लाइनर है एमसीक्यू, वही सीरीज आपको आप लोग का जो है ये चलने वाला है अभी फ़िलहाल। तो फर्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग देख चुके थे 1 से 30 क्वेश्चन तक का डिस्कशन। आज 31 से करेंगे। बेसिकली ये जो है ना करंट अफेयर्स, ये आपका जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर तक ये पूरा इंक्लूडेड है। तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है करंट अफेयर्स। अगर आप इसको कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आएगा, है ना। तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखोगे और एकदम एक एक क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। फर्स्ट लेक्चर आप लोग जाके देख लीजिए उसको, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, है ना। 31 क्या है? हु ऑन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग अमेरिकन ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन। ग्रैंड मास्टर मीन्स चेस प्लेयर, है ना। तो किसने जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 टाइटल जीता, किसको हराकर? तो अमेरिकन ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को। तो वो कौन थे? तो आप लोग को माइंड में ये बैठा लेना है कि अरविंद चिदम्बरम थे, जो लेवोन एरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 टाइटल का हकदार बने। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस फॉर द थर्ड टाइम। तो मॉरिशियस एक कंट्री है जिसका थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नवीन राम गुलाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ बिहार वॉज द एशियन वोमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। बिहार के किस सिटी में एशियन वोमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बिहार के राजगीर में हुआ था। देखिए ये आपका जो है ऑप्शन यहाँ 33 का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए होगा राजगीर। ठीक है। तो बिहार के राजगीर में जो है ये एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था, है ना, बैडमिंटन वाला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर बाय थाईलैंड टूरिज्म। कौन जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किए गए थे? कहाँ पे किए गए हैं? बाय थाईलैंड टूरिज्म के द्वारा, है ना। तो ये जो थे सोनू सूद थे। ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन सोनू सूद होगा। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहने का मतलब है 51st चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये कौन थे? तो जस्टिस संजीव खन्ना। What is the rank of India in recently released rule of law of index 2024 of 142 countries। मतलब 142 कंट्री में टोटल जो है इंडिया का रैंक कितना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 79th। वेयर वाज द 83rd इंडियन रोड कांग्रेस ऑर्गेनाइज। 83rd रोड कांग्रेस ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? इंडियन रोड कांग्रेस। तो ये आपका रायपुर, और रायपुर कहाँ है? तो रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखना है। Where was the 10-day trial service military exercise पूर्वी प्रहार ऑफ द 3 आर्मीज हेल्ड रिसेंटली। तो ये आपका कहाँ हुआ था? चमोली, है ना। और ये चमोली आपका कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। रिसेंटली विच यूनिट ऑफ एनटीपीसी हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सिंथेसाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिटेड फ्रॉम द कोल एंड कन्वर्टिंग इट इनटू मिथेनॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये कौन से यूनिट ऑफ एनटीपीसी जो है अचीव किया था? तो विंध्याचल। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी हैज़ द फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बिन लॉन्च। डिजिटल क्लॉक जिसमें पॉपुलेशन को जो है काउंट किया जाता है, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु में ही फर्स्ट टाइम डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है लॉन्च किया गया। टू विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड 2 वाटर जेट पावर्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। किस कंट्री को भारत ने गिफ्ट किया क्या 2 वाटर जेट पावर्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है FIC। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो FIC का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। तो ये इंडिया जो है किस कंट्री को ये गिफ्ट किया वाटर जेट? तो मोजाम्बिक को। ठीक है। विच कंट्री हैज़ अनाउंस अ बैन ऑन बुरका इन पब्लिक प्लेसेस। तो बुरका जो है बैन किया गया, किस कंट्री के द्वारा जो है बुरका बैन किया गया? तो ये याद रखना है स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड अगर मान लीजिए बैन किया तो ये कब से इफेक्ट में आएगा? तो जनवरी 1, 2025। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनवरी 1,
है ना, 2025 से ये जो है इफेक्ट में आएगा, कहने का मतलब लागू होगा। फिर क्वेश्चन है, इन विच सिटी रिसेंटली इंडिया बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर, यानी कि किस सिटी से हाल ही में इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन सेंटर, है ना। तो ये आपका कहाँ पे आधारशिला रखा गया था, फाउंडेशन रखा गया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय वीपो WIPO, है ना, इसी का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म आ जाए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ ग्लोबल पेटेंट फिलिंग इन 2023। तो इंडिया का रैंक क्या था, तो सिक्स्थ रैंक था, और चाइना जो है सबसे टॉप में था, है ना। नेक्स्ट है, अंडर विच नेम रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब जो मेधावी छात्र है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिनको पढ़ाई वगैरह में दिक्कत होता है करने में, है ना। तो अंडर विच नेम रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव अ स्कीम, कौन सा जो है स्कीम अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तो PM विद्या लक्ष्मी योजना, है ना। 46 है, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन इलेक्टेड 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो है 47th प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, बाय डिफीटिंग विच डेमोक्रेटिक ओपोनेंट, किनको हरा कर बने, तो याद रखना है ये कामला हैरिस को ये हराए और अपने ये बन गए 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 आपका है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसको बोलते हैं, हैव रिसेंटली साइन अ $200 million लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव अर्बन मोबिलिटी इन विच स्टेट, मतलब अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस स्टेट में $200 million का एग्रीमेंट हुआ था, मीन्स साइन हुआ था। तो इसमें ये भी याद रखना है कि इसमें सिर्फ मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नहीं, ये वाटर सप्लाई सैनिटेशन को भी बढ़ावा देने के लिए। तो ये बेसिकली किस जगह हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। 48, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ये देखिए वुडन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, कॉल्ड लिग्नोसेट, इसको किस नाम से जाना जाता है, लिग्नोसेट, थ्रू SpaceX रॉकेट। तो किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया था, तो ये जापान, है ना, जापान ने ही लॉन्च किया है इसको सबसे पहले। Who has been awarded the Rohini Nair Award 2024 for outstanding contribution in the field of rural development in India, यानी कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नायर अवार्ड 2024 किनको दिया गया, तो ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, अनिल प्रधान जी को जो है रोहिणी नायर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज रिसेंटली, एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपका न्यू दिल्ली में। अब है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजस्वी सूर्या फर्स्ट इंडियन टू विन द टफ आयरनमैन 70.3 इवेंट हेल्ड इन गोवा इज अ BJP MP फ्रॉम विच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, यानी कि आयरनमैन 70.3 जो इवेंट गोवा में हेल्ड हुआ था, उसमें जो एक BJP के MP थे जो क्या किए थे, जीते थे। तो वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, और ये तेजस्वी जो थे क्या क्या किए थे उस दिन, तो 1900 मीटर स्विम किए थे, 90 किलोमीटर साइकिलिंग किए थे एंड 21.1 किलोमीटर रन किए थे, और ये टोटल जो है 8 आवर 27 मिनट 32 सेकेंड में कंप्लीट किए थे। तो ये बहुत ही समझ सकते हैं कि काबिले तारीफ़ वाली बात है। तो ये कहाँ हुआ था हेल्ड, आयरनमैन 70.3, तो ये जो गोवा में हुआ था, लेकिन ये किस जो है मतलब किस पार्लियामेंट्री से थे, तो साउथ बेंगलुरु, है ना, याद रखना साउथ बेंगलुरु इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म भूषण अवार्ड फेमस फोक सिंगर शारदा सिन्हा ऑफ विच स्टेट पास्ड अवे, यानी कि पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था शारदा सिन्हा जी को, तो
तो ये अब नहीं रही इस दुनिया में, और एक फोक सिंगर थी। तो फोक सिंगर ये फेमस थी, यानी कि जो छठ पूजा होता है बिहार में, तो उसका जो है गाना गाई थी, उसी के नाम पे ये फेमस हुई थी। तो ये किस स्टेट से जो है इनका देहांत हुआ, मतलब ये किस स्टेट से बिलोंग करती है बेसिकली। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बिहार होगा। और बेसिकली ये जो है ब्लड कैंसर से सफरिंग थी, जिसके कारण इनका मौत हो गया। What is the rank of India among 174 countries in artificially intelligence AI readiness index 2023 released by IMF? तो 72 होगा, है ना, रैंक था इंडिया का, और सिंगापुर जो है टॉप है ना। Who has become the third director general of the International Solar Alliance? थर्ड डायरेक्टर जनरल कौन बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा आशीष खन्ना, है ना। 56 इन विच सिटी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव अ सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट? सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया उत्तर प्रदेश के किस सिटी से? तो जेवार, नोएडा में जो है ना। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड मेलूरी एज इट्स 70th डिस्ट्रिक्ट? मतलब 17वां जो है डिस्ट्रिक्ट का हकदार मिल गया। तो वो किस स्टेट से ये 17 डिस्ट्रिक्ट एक और बढ़ा? तो नागालैंड, है ना। द चेयरमैन ऑफ पीएम मोदीज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, है ना, पीएम मोदी का जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में उनका देहांत हो गया। व्हाट इज़ हिज नेम? उनका क्या नाम था? तो बाइबेक डेब्रॉय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली द पुलिस फोर्स ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल बाय द होम मिनिस्ट्री? तो अवार्ड जो मिला था ये तेलंगाना स्टेट तेलंगाना स्टेट में मिला था पुलिस फोर्स को। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो तेलंगाना आप लोग लिख लीजिएगा। 60 है विच डिक्शनरी द एल्बम टाइटल बातू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर 2024? तो कॉलिंस डिक्शनरी ये करेक्ट होगा। अब आपके लिए जो है हम नेक्स्ट 61 से जो है एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन लाएंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए हम अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी से रिलेटेड हो, एनटीपीसी से रिलेटेड हो, है ना, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग वो सब भी वीडियो जाके देखें। ठीक है, धन्यवाद।